जिस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार की घड़ियों को खत्म किया है हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी 6 महीने के कार्यकाल के अंदर पूरे राजस्थान की कायाकल्प को पूरा चेंज कर दिया। ऐसे परम आदरणीय, परम सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें कि आपकी खुशियों का प्याला झलकता रहे, आपका चमन भी यूं महकता रहे। जब तक गगन में है चांद और सूरज, तब तक भजन लाल जी आपका नाम यूं ही चमकता रहे, यूं ही चमकता रहे। बोलिए भारत माता की। सुबह 11 बजे से आए हैं, भोजन तो मिल गया होगा ना? नहीं, मैंने तो सुना है कि भोजन कर लिया है आपने। भोजन 11 बजे चालू है और लोग सुबह 5 बजे निकल लोग आया। चलिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जयकारा ऐसा लग रहा है, जरा हाथों को उठाएं जोर से और बोले भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम में हमारे बीच में हमारे संत पूज्य गुरुदेव क्षमाराम जी महाराज, महामंडलेश्वर बजरंगदास जी महाराज, महंत राजूदास जी महाराज, और जिनकी याद में बन रहा है ऐसे संत श्री दूलाराम जी, मंच पर विराजमान हमारे कला पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान गजेंद्र जी खीवसर साहब, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्बाराम जी भाई साहब, यहाँ की विधायक सुशीला जी, पश्चिम बीकानेर के विधायक जेठानंद जी, डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद जी सारस्वत साहब, खाजूवाला के विधायक विश्वनाथ जी मेघवाल जी, पूर्व विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष भाई राम गोपाल जी सुधार, भाजपा के प्रदेश मंत्री भाई अजीत माडन जी, पूर्व विधायक अनूपगढ़ संतोष बाबरी जी, आपका आपने सुना होगा गायकार कलाकार भाई प्रकाश माली जी, जगदीश जी, जनक जी, उगमाराम जी, मगाराम जी एवं समस्त हमारे आए हुए सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं भमर जी, नरसी जी और पूनम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिताजी की याद में एक ऐसा अच्छा काम किया जो समाज के हित में होगा, इस क्षेत्र को उसका फायदा मिलेगा। सम्मानित सभी को मैं कहना चाहता हूं कि संत दूलाराम राजकीय चिकित्सालय के लोकार्पण पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग सुबह से आए हैं। आज में आना तो मेरे को यहाँ 4 बजे था, लेकिन लगातार मीटिंग के कारण मैं नहीं आ पाया, थोड़ा लेट हुआ। निश्चित रूप से उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि समाज के साथ चलने वाले, समाज का ध्यान रखने वाले, समाज के ऐसे कार्य करने वाले जो आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान रहे। मैं ऐसे भाई
संत राम दुलारिया जी की पुण्य स्मृति में इस चिकित्सालय का निर्माण हुआ है। ये भवन मानव मात्र की सेवा के प्रति कृत संकल्प है। संत दुलाराम जी ने समाज सेवा को अपना जीवन मंत्र माना। गौ सेवा के माध्यम से उन्होंने पशु कल्याण का संदेश दिया, करुणा एवं परोपकार की भावना को जगाया। उनकी स्मृति में अस्पताल का निर्माण उनके आदर्श के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार संत दुलाराम जी को ताली बजा करके उनको भी याद करना चाहिए। मैं उनके परमार्थजनों को हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अस्पताल का निर्माण का बीड़ा उन्होंने उठाया। वो काफी दिन से मेरे से कह रहे थे कि मैं एक दिन गांव बुलाऊंगा। मैंने कि काम कहता है? उन्होंने कहा कि साहब अस्पताल का काम है। बहुत अच्छा अस्पताल बनाया है। मैं निश्चित रूप से भाई नरसिंह जी को कहना चाहता हूं कि इस तरह के काम समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं अगर समाज हाथ में लेता है तो वो काम होते चले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रेरणादायक होते हैं, उन कामों से प्रेरणा मिलती है। ऐसे में सिल्वा में इस अस्पताल का निर्माण होने से केवल आसपास के गांव के लोग को बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले सभी मरीजों का उसका बेहतर इलाज हो सकेगा। हमारे यहाँ तो सेवा को परम धर्म माना गया है, यानी कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम नर की सेवा करेंगे तो वो नारायण की सेवा के समान होती है। इस भाव को लेकर के हम चलते हैं। हमारी सरकार मूलभूत चिकित्सा सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ध्येय आम जन को सस्ती एवं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता पूर्वक उपलब्ध हों, कोई भी गरीब पैसे के अभाव के इलाज से वंचित नहीं रहे। इसी सोच के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण हो रहा है। गांव ढाड़ी तक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिबद्धता के साथ मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चिकित्सा सेवाओं का काम हुआ है, यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने भी हमारे बजट में काफी घोषणाएं की हैं और हमने वो बातें की हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसा बजट लाए हैं कि चुनाव में जा रहे हैं। हमने कहा कि ये बजट ऐसा नहीं है। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, और जो हमारे संकल्प पत्र में जनता के बीच में जाकर के कहा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, आज हमने बजट देकर के यह भी एक बात की है, क्योंकि पहले जो राजनीतिक दल जो सबसे ज्यादा इस देश पर प्रदेश पर राज किया है, वो घोषणाएं इस तरह से करते थे कि इस विधानसभा के लिए कर दी है, मेरी विधानसभा है, वो विधानसभा किसी दूसरे दल की है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने 200 विधानसभाओं में हमने बजट में काम दिया है, क्योंकि 8 करोड़ राजस्थान की जनता हमारी जनता है। 8 करोड़ राजस्थान के लिए बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई ना कोई काम हमारे बजट में हमने नहीं दिया होगा। हर विधानसभा के अंदर हमने काम देने का काम किया है, क्योंकि हम
समाज की सेवा करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जहां हमारा कार्यकर्ता भी बैठा है, चाहे हमारा जनप्रतिनिधि बैठा है, वो जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्याओं को सुनता है और समस्या सुन करके उनको समाधान की बात करता है। हम उस काम को करते हैं कि जहां समाधान हो, और हमने इसीलिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हुए सभी जगह जो काम थे हमारी सरकार ने देने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, लोग घोषणा कर देते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे 5 साल के हर बजट में घोषणाएं की गई हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया। हमने जिस दिन 10 तारीख को हमारा बजट आया था, हमने 11 को मीटिंग बुलाई, 12 तारीख को हमारे जो सचिव प्रभारी थे उनको जिलों में भेज दिया, और 13 तारीख को हमारे सभी मंत्रियों को जिले में भेज दिया, और हमारे पास जो घोषणाएं की हैं उनकी काम की प्रारंभ भी हो गया, और हमने उन कामों को करना भी प्रारंभ कर दिया। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और नहीं तो आपने देखा है, गरीबी हटाओ के नारे कब से लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे दिए थे, लेकिन गरीबी से उनका कोई संबंध नहीं रहा। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब उनको लगा कि देश में जिस तरह की गंदगी का वातावरण है, उन्होंने 2014 में ही आकर के सबसे पहले लाल किले से स्वच्छता का कार्य प्रारंभ किया, और आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर स्वच्छता का किस तरह से वातावरण बना है। यही नहीं, आपने देखा होगा कि लिंग अनुपात में कमी आ गई थी, हमारी बेटियों की संख्या घट रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से प्रारंभ किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो काम भी हुआ, और पिछले 5 सालों में उसमें कितना बड़ा अंतर आया है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी आपने देखा होगा 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण को सुधारने के लिए, हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा तो बारिश अच्छी होगी। आपने देखा होगा कोरोना के समय में किस तरह की परेशानियां हुई थी। 5 जून पर्यावरण दिवस के अंदर उन्होंने एक नारा दिया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़। और आपने देखा होगा एक पेड़ मां के नाम, और राजस्थान की सरकार ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान के लिए 7 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान राजस्थान की सरकार ने लिया है। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हम भी एक इस प्रदेश के देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य भी बनता है, और कर्तव्य हमारा यह बनता है कि क्योंकि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, और राजस्थान तो वो धरती है जो वृक्षों के लिए मां अमृता देवी ने और उनके साथ 365 लोगों ने अपने आप को आत्मसर्गित कर दिया। ये राजस्थान की भूमि मां अमृता देवी की भूमि है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम सभी का एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है। हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारी राज्य सरकार की योजनाएं हर गरीब के लिए, क्योंकि जो हमारी योजना है वो उस अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो बैठा है उसके लिए हमारी योजनाएं हैं। क्योंकि हम अंत्योदय को लेकर के चलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, भाई नरसिंह जी जितना बड़ा काम कर रहे हैं,
हम सबका भी दायित्व बनता है कि मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, और उस योजना का लाभ दिला करके उस व्यक्ति को सहारा देने का काम हम कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम उन व्यक्तियों को आगे लाएं जिनको आवश्यकता है। कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा दिखता है। हमारे पड़ोस में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई माता, ऐसा कोई दिव्यांग भाई होता है जिसको आवश्यकता होती है। ऐसा कोई पढ़ने वाली हमारी बहन या भाई हो सकता है जो शिक्षा लेना चाहता है लेकिन उसकी शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों को आगे लाएं, सरकार की योजना का भी लाभ दिलाएं और उनको ला करके सरकार की योजना के माध्यम से आप भी उस पुण्य को कमाएं। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मैंने देखा हमारे चिकित्सा मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी डिस्पेंसरी बनाई है। मैंने कहा आज ही देखिए, क्यों चिंता कर रहे हो। गजेंद्र जी ने कहा कि उसको आगे बढ़ाना है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ाना है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के पुण्य कार्य में सरकार हमेशा आपका साथ देगी, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं, इसमें वो दुखिया आता है जो किसी तरह से पीड़ित होता है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा है कि एसपीएससी को सीएससी करना है, हम एसपीएससी को सीएससी भी करेंगे। आगे जो काम होगा, नरसिंह जी से और भी कहेंगे कि आगे जो काम होगा वो भी आप कराएं। निश्चित रूप से आप इस पुण्य के काम को करते जाइए। हमारी सरकार किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाई और बहनों, समाज के अंदर इस तरह के जब काम होते हैं तो कई लोगों के मन में भाव पैदा होते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि पेट तो हर व्यक्ति पालता है। चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना लेकर के आती है, वो चुगाती है। लेकिन मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समाज के लिए भी कोई काम बड़ा नहीं होता है। हम भी ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य में जुड़ करके किसी भी क्षेत्र में जुड़े, गौ सेवा के लिए जुड़े, अस्पताल के लिए जुड़े, शिक्षा के लिए जुड़े, पर्यावरण के लिए जुड़े। मैं आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आए, ऐसे कार्यों से जुड़े और जुड़ते हुए हमारे इस राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का काम करें। आने वाले समय में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2047 तक तो सपना देखा है, उस सपने को भी पूरा करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, तीसरा दशक चल रहा है 21वीं सदी का। आपने परिवर्तन देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का सफर आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा था और नरेंद्र मोदी जी करके दिखा रहे हैं। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सब लोग 11 बजे से आए हैं। निश्चित रूप से काफी समय आप सभी को हो गया है। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। भाई भमड़ जी, नरसिंह जी, पूनम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह के कार्य करते रहे और भगवान आपसे इस तरह के कार्य करवाता रहे, इस तरह की कामना करता हूं। आप सभी लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।